Welcome to Dani's Tutorial Institute. Hi kids, I'm your Danishta ma'am. तो आज क्या हम पढ़ने वाले हैं यहाँ हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था पहले कि सब्जेक्ट्स होते हैं आपके नर्सरी में, है ना। मैंने आपको बताया है ना, ये कौन कौन सा मैंने बताया था। इंग्लिश क्या होता है, ई फॉर इंग्लिश, है ना। फिर मैंने बताया था मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स। तो ये किससे स्टार्ट होता है, देखो ये ई फॉर इंग्लिश और ये क्या है आगे वाला एम, ठीक है। एम फॉर, हम इसको शॉर्ट में मैथ्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे उर्दू एंड वगैरह। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब मैथ्स भी आप लोगों को पढ़ना आता है, रिकॉग्नाइज होता है, लेकिन लिखना अभी नहीं आता है। मगर मैथ्स जो है ना वो बिल्कुल आसान है, इंग्लिश से बहुत इजी है। सारा काम किन चीजों का है, इन लाइंस का या तो कर्व्स का, ऐसे वाले या ऐसे वाले। अब जो ये वाला कर्व होता है ना, ये कौन सा कर्व होता है, इसको हम बोलते हैं सीधे हाथ वाला, मतलब सीधे सीधे ही लिखते हैं ऐसे। देखो जब हम ये कर्व लिखते हैं तो हम हाथ को क्या करते हैं, उल्टा, तो क्या कहते हैं इसको, उल्टे हाथ वाला कर्व। ये जो उल्टे हाथ वाला कर्व होता है इसको क्या कहते हैं हम, सी इंग्लिश में, है ना। सी फॉर कैट, ओके। अब ये वाला हमें यहाँ पे मैथ्स में ज्यादा ये वाला कर्व इस्तेमाल हो जाता है, कौन सा, उल्टे हाथ वाला, जिसको मैंने बताया था कि उर्दू में दौल पढ़ते हैं। जब हम उर्दू की लिखाई करेंगे तब आप ये सीखोगे, दाल का खानदान में बहुत सारे आते हैं तो दौल कहते हैं। अब आज हम सीखेंगे मैथ्स। अब ये जो जैसे हम अल्फाबेट्स पढ़ते हैं ए से लेके जी तक, है ना, अपर केस हो या लोअर केस हो, स्टार्ट कहाँ से होता है, ए से। वैसे ही मैथ्स हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, हम लोग प्री स्कूल में कई जगह हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन असली में जो मैथ स्टार्ट हो जाता है वो 0 से होता है। अब ये 0 कैसा होता है, आपने पढ़ा हुआ है प्री स्कूल में, जब आप 9 तक पहुंचते हैं उसके बाद आप पढ़ते हो 1 0 10 पढ़ते हो ना, 1 0 10। ये जो 0 ये होता है, ये वाला, है ना, 1 0 10 हम पढ़ते हैं, आपको पता है। लेकिन इंग्लिश में इस 0 जैसा जो दिखता है समहाउ ये ऐसा थोड़ा ऊपर होता है, ऐसा असल में 0। तो थोड़ा सा अगर हम ऐसे भी लिखते हैं मगर, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, खतीजा सही है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओ फॉर ऑरेंज। ऑरेंजेस जो है खाने चाहिए, फ्रूट है, एक अच्छा है हेल्थ के लिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे 0 से, क्या पढ़ेंगे, 0 से लेकर अभी तक हम पढ़ेंगे 9 तक, क्या पढ़ेंगे, 9 तक आज। फिर हम इसकी लिखाई भी करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे 0 से लेकर 9 तक। जब ये 0 हम किसी नंबर के आगे लिखते हैं तो इस 0 का मतलब क्या था, हम बोलते हैं ना, मामा भी बोलती है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की आपको एग्जाम में 0 आएगा, बोलती है मामा। अंकित की मामा बोलती है रोज उसको, अगर तुमने नहीं पढ़ा है 0 आएगा, अंडा मिलेगा एग्जाम में, है ना, क्योंकि ये कैसा होता है, ये अंडे जैसा होता है ना, 0 अंडा जैसा होता है। तो अंडे मिलेंगे एग्जाम में, फेल हो जाओगे एग्जाम में तो 0 मिलेगा। तो 0 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। मगर ये 0 अगर हम नंबर के आगे लगाएंगे, जैसे 1 है, 1 के आगे अगर हम 0 लगाएंगे, 0 का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब कोई मतलब इसका, 0 कुछ नहीं है। तो इसको आप क्या पढ़ोगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1। मगर अगर अब ये हम 0 लगाएंगे यहां से, तो ये क्या बन गया, 1 0। हाँ, श्वेब ने तो सही बोला, 1 0 10। तो इसका 10 बनता है वैल्यू। मतलब यही होता है कि आप इतना याद रखो, अगर 0 नंबर के इस साइड से है तो इसका कोई मतलब नहीं, तो हमें क्या से पढ़ना है, 1 पढ़ना है। जैसे हम ऐसे लिखेंगे 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5
06, 07, 08, 09 और फिर 10। 10 बन गया 10, 10 है ना। हम ऐसे भी करते हैं। काउंटिंग भी अभी हम सीखेंगे आगे, मगर अभी तक भी आपने प्री स्कूल में हम लोग करते थे 1 कार, 2 कार्स, 3 कार्स। तो हम लोग क्या देखते थे, यहाँ से 0। तो यहां से जब 0 को लिखेंगे तो इसका कोई वैल्यू होता है। यहां से अगर हम लिखेंगे 0 को तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। आज हम अब कैसे हम सीखेंगे नंबर्स। नंबर्स को हम सीखेंगे फैमिली के हिसाब से। क्या सीखेंगे? फैमिली के हिसाब से, फैमिलीज के हिसाब से। तो नंबर सीखने के लिए हम लोग क्या सीखेंगे? फैमिलीज को। ठीक है। तो अभी आपको करना है, नर्सरी में हम है 1 to 20, मगर मैंने आपको बोला नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। दैट मीन्स 0 to 20। जब यहां से 0 आएगा तो कोई वैल्यू नहीं। अब हम फैमिलीज में इसको डिवाइड करेंगे। क्या मतलब? हिस्से करेंगे। जैसे आपको कभी कोई चॉकलेट होता है तो उसको क्या करती है मम्मा, उसमें 8 पीसेस होते हैं चॉकलेट में। आप चॉकलेट देखो जिसमें पीसेस होते हैं, तो उसमें को मम्मा हिस्से करती है, 8 निकालती है अलग अलग। ठीक है। वैसे हम लोग क्या निकालेंगे? नंबर्स को फैमिलीज निकालेंगे। ये आपके लिए केजी में जब आप आओगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग पहले से ही इसको सीखेंगे। हम केजी में जाके 0 से नहीं पढ़ेंगे, हम नर्सरी में ही 0 से पढ़ेंगे, तो फिर आगे आसान होगा। तो पहली फैमिली जो हमारी है वो किसकी? फैमिली ऑफ 0। देखो 0, दूसरी हमारी है 1। बस इधर तक ही हमें 0 और 1 की फैमिली को कवर करना है। ठीक है। तो 0 जैसे राहुल है। ठीक है। सपोज ये राहुल की फैमिली का नाम है, 0 की फैमिली है। राहुल कहाँ रहता है? राहुल दिल्ली में रहता है। तो ये 0 की फैमिली है, राहुल की फैमिली। राहुल की फैमिली में कौन कौन है? उसकी मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, ग्रैंड पेरेंट्स है, मतलब ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर है। तो वैसे ही हम रखेंगे ऐसे। इतना आप याद रखो कि 0 की फैमिली में कौन कौन आता है। जो बाकी सारे इसके अंडर आएंगे वो इसके मानो आप मेंबर्स हैं। मेंबर्स मतलब जो इनके घर में जैसे रहते हैं। 0 का घर है, ऊपर हम 0 लिखेंगे। इसमें आता है 0 की फैमिली में 1, 2, आपको ये पढ़ना आता है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बस 0 की फैमिली में इतना ही आता है। उसके बाद है 1 की फैमिली, 1। ठीक है। तो अब इसको अगर हम आगे लगाएंगे 0, 1, ये है ना 0 की फैमिली। तो अब हम पढ़ेंगे ये जो 0 की फैमिली है। मैंने आपको पहले से बताया कि आगे जैसे ये 0 की फैमिली जो है इसमें है 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09। बस इसमें 9 है। मगर ये जो फैमिली है ये बेसिक फैमिली है। अब जब हम दूसरी फैमिली में जाएंगे 1 की फैमिली में, क्या जाएंगे? 1 की फैमिली। अब देखो उधर इसी फैमिली को क्या होगा जो यहाँ का है, क्योंकि यहाँ का कोई वैल्यू नहीं है, मत है यहाँ की कोई वैल्यू, 0 का मतलब कुछ भी नहीं। तो यहाँ का जो है यही क्या होता जाएगा? ये आगे आगे बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? आगे आगे बढ़ जाएगा। जैसे अब 1 की जो फैमिली, 1 की फैमिली में कौन कौन आएगा? 1, 0, 10, 1, 1, 11, 1 का फैमिली। 0 की फैमिली में क्या है? इनको आगे नंबर 0 है ना। वैसे ही 1 की फैमिली में क्या रहेगा आगे? 1, 1, लेकिन ये यहां से बढ़ेगा। 2 से ज्यादा कौन है? 11 है ना। वैसे ही है 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18,
19 फिर जो हमारा 20 वाला है वो 2 की फैमिली में आएगा। वो आपको अभी ना तो पढ़ना है ना तो अभी आपको लिखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है 0 to 20 तक, इसलिए मैं आपको 0 to 20 तक ही पढ़ाऊंगी भी, एंड 0 to 20 तक ही हम क्या करेंगे, लिखाई भी। ठीक है, अब हम करेंगे स्टार्ट लिखाई करना। अब कौन सी फैमिली हम पहले लिखेंगे, 0 की फैमिली। अब मैंने आपको बताया 0 की फैमिली में कौन कौन आता है, वो हमें लिखना है। कौन कौन, 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09। मगर अब जब हमें लिखते हैं तो 0 जरूरी नहीं है लिखना, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू है नहीं। 0 का मतलब कुछ भी नहीं। ये हमें अपने आप को इजी कराने के लिए, फैमिलीज के हिसाब से सीखने के लिए हम लोग इसको आगे 0 डालते हैं। आगे आगे आपको ये समझ में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सीखना है पहले 0 कैसे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 की फैमिली है। 0 क्या है, 0 सिंपल है, ऐसे एक सीधे हाथ वाला कर्व और दूसरा कर्व ऐसा, और कुछ जगहों पे इतना सा ऐसा वाला, थोड़ा सा अंडे जैसा भी बनाते हैं कुछ लोग, बट आप ये वाला ही बनाओ, ऐसा ओ जैसा। ठीक है, ये आपने सीखा है बहुत बार। तो हम कहाँ लिखेंगे इसको, इस वाले बॉक्स में, एक कर्व दूसरा कर्व 0। लेकिन जब तक आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आपके पास 3-in-1 कॉपी है जो हमने लाई है पहले से, उस पे आपने क्या देखा, अभी तक किस कॉपी पे लिख रहे थे, किन लाइंस पर लिख रहे थे। हाँ, शुएब को तो पता है 4 लाइंस पे, है ना। वो ऐसे होती थी ना 4 लाइंस, बीच में 2 ब्लू और ऊपर रेड नीचे रेड, उसको होती 1 2 3 4। हमने शेप्स भी पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, है ना, कहाँ, प्री स्कूल में। तो वहां हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक शेप्स में, मैं आपको फिर से वो पढ़ाऊंगी, मगर ये ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर और रेक्टेंगल 4 हमने पढ़े हैं। तो ये स्क्वायर जो होता है, ये आपको दूसरा मैं आपको दिखाऊंगी एक बारी शेप्स पर। मगर स्क्वायर क्या होता है, ऐसा बॉक्स, ये इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मैथ्स को स्क्वायर लाइन कॉपी। क्या कहते हैं हम, स्क्वायर लाइन कॉपी। तो स्क्वायर लाइन आपको देखना है, जहां जहां स्क्वायर बनेगी उसी में सिर्फ आपको मैथ्स लिखना है। वैसे ही आपको उर्दू का आएगा सिंगल लाइन, एक ही लाइन में। ठीक है, ये और ये एक ही वहां पे होंगी ब्लू कलर की लाइंस, तो उन्हीं में आपको लिखना है। तो यहाँ ये स्क्वायर लाइन में हमें अब लिखना है। तो इसको भी क्या करना है, मगर इसको हमें इसके साथ टच करना है। जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं ना कैपिटल, अभी तक हम क्या लिखते हैं 3 लाइंस में, है ना, 3 लाइंस में। वैसे आपको मैथ्स में भी क्या लिखना है, इस लाइन को टच करना। ये नहीं कि हवा में उड़ेंगे अल्फाबेट, ये नंबर्स आप लिखोगे 2 यहाँ पर, ये उड़ गया, ये कहीं पे भी उड़ जाएगा। तो वैसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको सिर्फ टच कराना है। मगर एक बॉक्स आपको छोड़ना है जब तक आप सीख जाओगे, जब तक आप फर्स्ट में आ जाओगे तब तक आपको एक बॉक्स छोड़ना है। केजी में भी आपको एक बॉक्स छोड़ के करना है। अब हमारे को 0 के बाद क्या करना है, 0 की फैमिली में सबसे पहले 0 आता है, ऐसे 0 0। अब हमें क्या लिखना है, 1 1 इज सिंपली, मैंने इससे पहले भी आपको 1 दिखाया है ना, स्टैंडिंग लाइन। वो कैसे करेंगे हम, ऐसे डॉट्स में, फिर ऐसे और फिर विदाउट। वैसे हम ये भी करेंगे, पहले 0 भी करेंगे वैसे। देखो, एक कर्व यहां से, एक कर्व यहां से डॉटेड वाला, फिर आप एक बॉक्स छोड़ के क्या करोगे, इसको इसके साथ मगर टच कराना, फिर खुद से वैसे। अब हमारा 1 आएगा, एक बॉक्स यहाँ पे भी छोड़ोगे और एक पूरा ये यहां से यहां तक जितने भी बॉक्स है वो छोड़ोगे। अब हमें क्या लिखना है, 1 सिंपल है, डॉटेड वाला स्टैंडिंग लाइन, 2 डॉट्स पे स्टैंड, सॉरी, तो यहाँ पे हमें बॉक्स छोड़ना है, 2 डॉट्स पे एक स्टैंडिंग लाइन, बन गया 1।
और फिर खुद से। ये हमने पढ़ा है, 0 भी 1 भी। तो अब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे 2, मगर वो कब लिखेंगे? कल। आज हमने बहुत पढ़ा एक तो हमने फैमिलीज भी पढ़ी, ये भी। एंड अब हम क्या करेंगे, मैं भी थक गई, आप लोग भी थक गए, बस इस सारे को आपको प्रैक्टिस करके फोटोग्राफ्स उठा के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, बस उतना ही करना है। और जब आप बाहर जाओगे तो मास्क पहन के बाहर जाओगे और मैम को क्या करोगे, हाय हाय कि बाय 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 करोगे मैम को, हाय हाय नहीं, वरना मैं और पढ़ाऊंगी। ओके बाय, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।